मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फिक्स दांत के बारे में। फिक्स दांत क्या होते हैं, किन किन सिचुएशंस में ये लग सकते हैं, किस किस किस्म के ये दांत होते हैं, इनके फ़ायदे क्या होते हैं, इनके नुकसानात क्या होते हैं, और अगर आपने लगवाने हैं ये फिक्स दांत तो इनको फिक्स कहते क्यों हैं, और इनकी कीमत क्या होती है, इनके चार्जेस क्या आपको पड़ सकते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा, अब फिक्स दांत को फिक्स दांत क्यों कहते हैं? फिक्स दांत को फिक्स दांत इसलिए कहते हैं कि ये फिक्स होता है। फिक्स का मतलब है कि आप इसे ना उतार सकते हैं ना फिर से लगा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये फिक्स नहीं होते। जब भी कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, या वैसे भी जब आप चाहें तो हमसे आके ये दांत निकलवा सकते हैं। तो फिक्स ये आपके लिए होता है, मरीज़ के लिए होता है। उनको झंझट नहीं पड़ती कि बार बार इनको निकालें फिर लगाएं फिर बाद में उतर जाएं, गुम हो जाएं, ये चक्कर नहीं होते। तो फिक्स दांत जो है, सबसे पहले तो सबसे जो मेन बात है, ये किन किन मरीज़ों में लग सकता है। हर वो मरीज़ जिनका कोई दांत मिसिंग है और उस मिसिंग टूथ के साथ दाएं और बाएं दोनों साइडों पे दांत मौजूद हैं जो कि सेहतमंद हैं, जो कि हेल्दी हैं, जो कि इतना स्ट्रेंथ है कि वो दरमियान वाले दांत को सपोर्ट कर सकें अगर हम लगाएं तो फिक्स दांत। तो इसको कहते हैं फिक्स दांत। मतलब है फिक्स दांत आप तब लगवा सकते हैं जब आपके दांत ना हो, लेकिन उनके आगे पीछे दाएं बाएं दांत हों, वो भी हेल्दी टूथ। मतलब आप के ऐसे दांत हों जिनसे हम सपोर्ट ले सकें। ये ना हो कि जब हम सपोर्ट लें तो वो भी साथ आ जाए बाहर, तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा है, अगर हिल रहे हैं आपके दांत या बिल्कुल ही वो भी जड़ें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ही ख़त्म रूट स्टम्प्स पड़ी हुई हैं, तो तब हम नहीं लगा सकते, या वो बड़ी मुश्किल से लगता भी है तो फिर उसकी लाइफ नहीं होती। तो ये सारा कुछ है। तो दूसरी बात हम आते हैं कि ये जो दांत होता है ये किस किस मटेरियल का बना होता है। ये दांत जो है, इसको हम आगे जाने से पहले ये डिस्कस कर लें कि इसको हम ब्रिज भी कहते हैं, क्राउन एंड ब्रिज भी कहते हैं फिक्स दांत को। और इस दांत को हम इम्प्लांट नहीं कहते। इम्प्लांट एक अलहदा चीज़ है, उस पर अलहदा वीडियो मैं बनाऊंगा। ये सिर्फ हम क्राउन एंड ब्रिज की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस दांत की किस किस किस्म का, किस किस मटेरियल का बना होता है ये दांत। तो सबसे पहले एक जो ओवर द काउंटर जो चल रहा है पूरी दुनिया में, वो है पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल। इसमें दो मटेरियल्स का ये बना होता है। जो कोर होता है उसका, या जो फ्रेमवर्क हम कह लें, वो मेटल का बना होता है, और उसके ऊपर कवरिंग होती है पोर्सिलेन की। पोर्सिलेन क्योंकि टूथ की तरह क्या शेड रखता है, उसी का कलर जो है वो टूथ की तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो शेड टूथ का हो वो शेड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी कवरिंग जो होती है पोर्सिलेन की होती है, अंदर जो कोर होता है वो होता है मेटल का। तो ये दो लेयर्स आपस में, दो मेटल्स फ्यूज करती हैं, पोर्सिलेन और मेटल, तो फिर ये बनता है पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल क्राउन। तो इसको कॉमनली पोर्सिलेन का कहा जाता है, लेकिन इसके साथ मेटल भी होती है। तो ये होता है। इसके अलावा एक और मटेरियल है जिसको जरकोनिया कहते हैं, वो लगाया जाता है कॉमनली, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वो बिल्कुल टूथ के कलर का होता है, और वो सिंगल लेयर में बनता है। मतलब उसके साथ कुछ हमें मेटल को अरेंज नहीं करना पड़ता, वो एक ही लेयर होती है और वो भी टूथ के कलर की होती है। तो ये दो किस्म का होता है कॉमनली जो लगाया जाता है फिक्स टूथ। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इनकी जो है वो चार्जेस कितने पड़ जाते हैं आपको। चार्जेस पे जब हम बात करेंगे तो जो पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल क्राउन है, वो उसमें क्वालिटी है पोर्सिलेन की बहुत सारी है, वीटा है, शोफो है, इस तरह की 4-5 और। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं इन पे, और क्वालिटी और लैब कि लैब वर्क वाला जो लैब टेक्नीशियन जो है, डेंटल टेक्नीशियन जो है, वो कितना एक एक्सपर्ट है, वो उसकी कितनी अच्छी उसका काम है, उस हिसाब से डेंटिस्ट के हिसाब से जो चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं। क्लिनिक कहाँ पे है, किस डेंटिस्ट का है, उसका एक्सपीरियंस कितनी है, लैब कितनी है, तो ये असल में सर्विसेज में आ जाता है काम। तो जितनी अच्छी सर्विस उतने अच्छे चार्जेस। लेकिन मैं रेंज आपको बता देता हूँ कि 3000 से लेके 10,000 तक एक क्राउन आपका बनता है। ये डिफरेंट इसमें रेंज आ जाती है। 3000 वाला, 4000 वाला, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चला जाता है। डिफरेंट लोग डिफरेंट करते हैं। इसके अलावा जो जरकोनिया है, उसके जो चार्जेस हैं वो 20,000 से अबव चले जाते हैं एक ही क्राउन के या एक ही टूथ के, अगर आपने फिक्स लगाना है एक यूनिट का। तो इसमें होता यह है कि यूनिट हम काउंट करते हैं कि अगर आपने एक दांत लगवाना है फर्ज किया,
तो उसके साथ वाले 2 दांतों को भी हम काउंट करेंगे, तो आपका 1 काउंट नहीं होगा, 3 काउंट होगा। और ये मैंने जो प्राइस बताई है ये 1 की बताई है कि 3000 पर यूनिट प्राइस है। मतलब अगर 3000 फर्ज किया है प्राइस, तो आपने 1 दांत लगवाना है तो वो 3 यूनिट काउंट होंगे, 2 यूनिट स्पोर्ट के, 1 यूनिट जो दांत लग रहा है। तो 3 यूनिट की जो टोटल प्राइस बनेगी 3000 के हिसाब से वो बनेगी 9000। ठीक हो गया। तो इसी तरह सारे जरकोनिया लगाना है तो इसी तरह वो 20000 का अगर एक है तो वो 60000 हो जाएगा। तो ये चार्जेस आपको पड़ेंगे। ये मैंने रफली एक आइडिया आपको दे दिया है। ये मटेरियल है, इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदा ये है कि यार ये फिक्स है, बिल्कुल टूथ के कलर की तरह होता है। आपको कुछ भी जो है शेड स्माइलिंग में या खाना खाने में बिल्कुल बड़ा अच्छा होता है। आप खाना भी खा सकते हैं इससे, बिल्कुल चबा भी सकते हैं, सारा कुछ ठीक होता है। और इसको उतरता भी नहीं है, आपको ये परेशानी भी नहीं होती कि ये उतर जाएगा। इसके अलावा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब हम इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब है कि 10 से 15 साल तक बिल्कुल भी आपको कोई कंप्लेन नहीं देता ये। अगर आपका जो टूथ है जिसके ऊपर हमने स्पोर्ट ली है वो ठीक है, उसको कोई इशू नहीं आ रहा, तो इनको कोई इशू नहीं आता क्राउन को। इसके अलावा जो है इसको अगर नुकसानात की बात करें तो वो ये है कि अगर हमने 1 दांत लगाना है तो साथ वाले दांतों को भी हम रगड़ते हैं, उनको भी हमें छोटा करना पड़ता है। तो वो खाम में बेचारे वो स्पोर्ट के चक्कर में खुद भी कमज़ोर हो जाते हैं विद टाइम। तो शुरू में तो नहीं, लेकिन विद टाइम जो है 10-15 साल के बाद वो उनका भी मतलब वो डैमेज तो हो गए, उनके ऊपर जो हमने लेयर है एक वो तो रिमूव कर दी। तो इस तरह से ये थोड़े बहुत हैं, इसको हम फिक्स टूथ कहते हैं। इसके बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।